वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्ट शुरू किया था उसका टाइटल क्या था, ट्रेड यूनियन एक्ट। और जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ये कब आया था, 1926 के अंदर आया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होती है, ट्रेड यूनियन के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, हमने यहाँ पे देखा था कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा था कि जो वर्कर है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना, उसकी लिविंग कंडीशंस को, उसकी जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे उसकी इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना। हमने स्कोप ऑफ द एक्ट देखा था कि कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी जिसमें एग्जीक्यूटिव को, ऑफिस बियरर को, प्रेस्क्राइब्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रार, इन सबको हमने समझा था क्योंकि ये वर्ड बार बार काम में आते हैं। जैसे ट्रेड डिस्प्यूट भी काम में आता है, ट्रेड यूनियन भी काम में आता है। इसके अलावा हमने देखा था कि इस एक्ट की क्या लीगल स्टेटस है, ट्रेड यूनियन को हम कैसे रजिस्टर्ड करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो अब लेक्चर अपना आ गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसा कि आपको समझ आ गया होगा कि पहले हमने ट्रेड यूनियन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि ट्रेड यूनियन के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले स्टेप आती है आपकी सेक्शन 3 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। जैसा कि नेम से क्लियर है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसका अपॉइंटमेंट करे, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट करे। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेक्शन 3 से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देखें मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की 9 तक बताया है ना। 10 तो आपकी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में है। यहाँ पे हम सेक्शन 9 तक पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 किसके बारे में है। सेक्शन 4 आपको बताएगी मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि एनी 7 और मोर मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन, any 7 or 4 more member of trade union may subscribing their name to the rule of the trade union apply for the registration। कि किसी भी ट्रेड यूनियन के 7 या उससे ज़्यादा मेंबर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि 7 मेंबर और 10% और 100 मेंबर ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई के लिए भी बोला है। जैसे आप फर्दर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 10% और 100 ऑफ वर्कमैन। इस बात को समझिएगा कि ऊपर हमने पढ़ा रिक्वायर्ड 7 मेंबर हैं और नीचे हम पढ़ रहे हैं कि 10 और करके 10% ऑफ मेंबर और 100 मेंबर, ठीक है ना, ऑफ ट्रेड यूनियन अप्लाई फॉर द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 7 मेंबर, एटलीस्ट 10% मेंबर और 100 मेंबर। यदि कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो रही है तो जो मेंबर एलिजिबल हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने नेम से ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी अवेलेबल मेंबर हैं उससे 50% से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो रजिस्ट्रेशन में अपने नाम दें। फिर हम बात करेंगे कि जो अपना सेक्शन 4 था मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर आएगा सेक्शन 5 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जब एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये बताते हैं कि ट्रेड यूनियन के अंदर जो मेंबर रहेंगे उनका नेम क्या है, उनका ऑक्यूपेशंस क्या है, जो मेंबर रहेंगे ट्रेड यूनियन की। उसके अलावा हम ये बताते हैं कि जो ट्रेड यूनियन के का जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, ट्रेड यूनियन का नेम क्या है। इसके अलावा जो ऑफिस बियरर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, ऑफिस बियरर का टाइटल, नेम, एज, एड्रेस, उसके बारे में बताया जाता है। और यदि ट्रेड यूनियन मोर देन 1 ईयर एक्सिस्टेंस में है, वेयर ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एक्सिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर द मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसके बारे में भी बताया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में हम क्या बताएंगे, पहले मेंबर्स जो हैं उनके एड्रेस के बारे में, नेम और ऑक्यूपेशंस के बारे में। फिर उसके बाद हेड ऑफिस के जो है आपका नेम और एड्रेस के बारे में। और जो फिर उस हेड ऑफिस के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका ऑफिस बियरर का जो टाइटल, नेम, एज, एड्रेस है उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में भी बताएंगे वेयर ट्रेड यूनियन हैज़ बीन इन एक्सिस्टेंस मोर देन 1 ईयर, तो नहीं एक्सिस्टेंस रहा है कि पिछले 1 ईयर से वो वर्क कर रही है, तो उसके बारे में भी हमें बताना होगा। तो सेक्शन हमने 4 पढ़ा था मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 हमने पढ़ा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। वो 4 के बाद 5 पढ़ा, 7 नहीं 5 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये बताएगा कि जो प्रोविज़न टू बी
कंटेन इन रूल ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है। तो इलेक्शन इसके अंदर हमें ये बताना होगा कि जो ट्रेड यूनियन है उसके रजिस्ट्रेशन से पहले हमें बताना पड़ेगा कि नेम ऑफ ट्रेड यूनियन क्या रखा है हमने, ट्रेड यूनियन का क्या नाम रहेगा। इसके अलावा हमें बताना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन का जो ऑब्जेक्ट है, होल ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है ना। होल पर्पस है, जो फंड रेज करेंगे वो कैसे करेंगे, जो अपॉइंटमेंट होगा मेंबर्स का वो कैसे होगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, तो वो चीज़ आपको उसके अंदर बतानी है। इसके अलावा हमें ये भी बताना है कि कौन से मेंबर जो रहेंगे हमारे ऑर्डिनरी मेंबर रहेंगे, ठीक है ना, ऑर्डिनरी मेंबर जो रहते हैं। इसके अलावा हमें ये भी बताना है कि जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ टेम्परेरी मेंबर होते हैं तो उनके नेम भी हमें बताना है कि कौन से मेंबर टेम्परेरी हैं, कौन से आपके ऑर्डिनरी मेंबर हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन की जब बात आएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर की बात आएगी, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो ₹1 है वो हमें किससे कलेक्ट करना है, पर एनम सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में रूरल वर्कर से। ₹3 हमें किससे कलेक्ट करना है, बोलो, जो 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 पर्सन है वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, उससे हमें ₹3 कलेक्ट करना है। और हमें जो ₹12 है वो किससे कलेक्ट करना है, वो पर्सन जो इनके अलावा रूरल वर्कर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा है, उससे हमें अदर केस के अंदर ₹12 जो है पर एनम कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यदि ट्रेड यूनियन ने फंड कलेक्ट कर लिया है, कंडीशन अंडर द मेंबर कैन गेट बेनिफिट, तो उनको जो मेंबर्स हैं उनको एज ए मेंबर रिकॉग्निशन तो मिलेगा और कुछ बेनिफिट भी उन्हें आगे मिलेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो ट्रेड यूनियन है उसके जो फंड हैं उनको सेफ रखा गया है नहीं रखा गया है, उस चीज़ को हम देखेंगे। कौन कौन से रूल्स जो हैं ट्रेड यूनियन पर एप्लीकेबल हैं वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, मेंबर कौन है, एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है, ऑफिस बियरर कौन है, ठीक है ना, उन सब की बात भी हम ये देखेंगे कि कैसे हम ऑफिस बियरर और मेंबर का जो है सिलेक्शन करेंगे या फिर उन्हें हम रिमूव करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। ड्यूरेशन क्या रहेगी, ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो है नॉट मोर देन 3 ईयर होना चाहिए, ठीक है ना। जब हम इन पर्सन को क्या करते हैं, हाई करते हैं, तो जब हम इनको रिक्रूट करते हैं मतलब तो हमें ये देखना है कि ये 3 साल की ड्यूरेशन के लिए पहले अपॉइंटमेंट होंगे, उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये हमने जो सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन कौन सा था आपका, प्रोविजन फॉर कंटेन इन द रूल ऑफ आपका ट्रेड यूनियन, ये था सेक्शन 6। और इससे पहले हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा था, 5 पढ़ा था, जो था एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और फिर हमने पढ़ा था मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 हमने मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ा, सेक्शन 6 हमने एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ा, फिर हमने इसके बाद जो है आपका प्रोविजन फॉर रूल ट्रेड यूनियन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो अपनी सेक्शन नेक्स्ट है वो है सेक्शन 7 आएगी। सेक्शन 7 के अंदर हमें ये बताया गया कि जो ट्रेड यूनियन है उसको क्या क्या पावर्स हैं, तो कैसे रजिस्ट्रेशन जो है क्या क्या पावर जो है फर्दर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसमें हम ये देखेंगे कि यदि ट्रेड यूनियन ने एप्लीकेशन की है और रजिस्ट्रार ने उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को चेक किया है और वो देखता है कि हम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कम लगती हैं, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो ट्रेड यूनियन का जो पर्सन इंचार्ज है उससे वो फर्दर इन्फॉर्मेशंस जो रिक्वायर है वो मांग सकता है। और यदि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती हैं और जो आपका सेटिस्फाइड हो जाता है रजिस्ट्रार उन गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो फिर वो क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है। कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है, तो रजिस्ट्रेशन की जो हमने पावर की हमने बात की थी, सेक्शन 7 की बात की, रजिस्ट्रेशन की बात जो हम कर रहे हैं सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं कि सेक्शन 8 के अंदर हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपकी सेक्शन जो आपकी 9 आएगी वो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की जो एप्लीकेशंस है उससे सेटिस्फाइड हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि ट्रेड यूनियन जो है डली रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि जो कैंसलेशन, कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड यूनियन जो रहती है उसके कैंसलेशन, उस रजिस्ट्रेशन की कैंसलेशन की बात आती है, सेक्शन 10 के अंदर बात आती है। कैंसलेशन इसलिए हो सकता है कि ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन के अंदर ऐसी स्थिति हो गई हो कि ट्रेड यूनियन का जो एप्लीकेंट है, वन on the application of trade union to be verified in such a manner as may be prescribed if the registrar satisfied that certificate has been obtained by fraud, कि कभी कभी बाय इंटेंशनली फ्रॉड करके या मिस्टेक करके सर्टिफिकेट को उन्होंने लिया है, या ट्रेड यूनियन जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा नहीं करे जिस ऑब्जेक्ट के लिए उसको अलाउ किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर उसको
कॉन्ट्रावेंड हो रहा है एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट की ट्रेड यूनियन के किसी प्रोविजन को पूरा नहीं कर रही, या फिर जो रूल्स हैं, रूल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है ना, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ट्रेड यूनियन का वो पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार चाहे तो वो क्या कर सकता है, ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। तो ये जो सेक्शन 10 है वो किसकी है, आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की है, जो पावर देती है विड्रॉ या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, किसको, रजिस्ट्रार को। तो यहाँ पे हमने ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को समझा और हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिससे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, तो इन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।